प्यारे बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि रमजान के महीने में दिया जाने वाला एक सदका ऐसा भी है जो फकीर को बादशाह बना देता है, गरीब को अमीर बना देता है, किस्मत और रिस्क के बंद दरवाजों को खोल देता है। ये इतना आसान अमल है कि हर कोई इसे कर सकता है, लेकिन 90% लोग इसके राज को नहीं जानते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रमजान में चिड़िया को दाने का सदका देने का वो तरीका जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, दौलत, बरकत और खुशियां आपके दरवाजे पर ला सकता है। लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको वो खास नियत और दुआ भी बताऊंगा जो इस अमल को कई गुना ताकतवर बना देती है। रमजान के महीने में बहुत से लोग सवाब की नीयत से सदका देते हैं, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपनी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने और रिज्क में इजाफे के लिए सदका देते हैं। लेकिन क्योंकि बेशतर लोग रिज्क का सदका गलत तरीके और गलत नियत से दे रहे होते हैं, इसलिए उन्हें उस किस्म के फायदे हासिल नहीं हो पाते जो होने चाहिए। सदका देने का सबसे बेहतरीन महीना कोई और नहीं बल्कि रमजान का महीना है, क्योंकि रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं, रमजान रहमत के दरवाजों को खोलने का महीना है। सदका देना किस्मत को बदल देता है, बदकिस्मती को खुशकिस्मती बना देता है, और रमजान के महीने में जो सदका दिया जाता है वो तो 70 गुना ज्यादा हमें मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों और परिंदों पर रहम करने की खास तलकीन फरमाई है। तारीख की बड़ी बड़ी किताबों में आपको ये वाकया लिखा मिल जाता है कि जब एक परिंदा बेचैन था और उस परिंदे को अपने घोंसले में रखे हुए अंडे नहीं मिल रहे थे, तो वो परिंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज की शिकायत लगाता है, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां मौजूद सहाबियों से इस तमाम मामले के बारे में पूछते हैं तो एक सहाबी इतराफ कर लेता है कि उसी ने घोंसले से अंडे निकालने हैं। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि परिंदे के अंडे दोबारा घोंसले में रखे जाएं। यही इस्लाम है, रहम, नरमी, और न सिर्फ इंसानों बल्कि अल्लाह की हर मखलूक का ख्याल रखना। जरा सोचिए कि अगर एक परिंदे की बेचैनी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो सकते हैं, तो एक भूखी चिड़िया को दाना डालने पर अल्लाह ताला कितना खुश होंगे, और वो भी ऐसे में जब आप खुद रोजे की हालत में होंगे, आप खुद भूखे होंगे, लेकिन आप अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक की भूख का ख्याल करते हुए उसकी भूख को मिटाने के लिए उसे दाना डाल रहे हैं। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर रमजान में दाने के सदका ही देना है तो तमाम परिंदों को दिया जा सकता है, चिड़िया को ही क्यों? चिड़िया और रिज्क का आपस में क्या ताल्लुक है? और ये सवाल भी आ रहा होगा कि भला मैं सिर्फ चिड़िया को दाने का सदका कैसे दूंगा? बहुत से बुजुर्ग और उलमा इकराम चिड़िया और रिज्क का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक बताते हैं, जैसे कि बाबा फरीद, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमाई थी कि आप परिंदों से बातचीत कर सकते थे, उनकी बोली समझ सकते थे। बाबा फरीद कहा करते थे कि मैंने तमाम परिंदों में चिड़िया को सबसे ज्यादा सब्र करने वाली, सबसे ज्यादा मासूम और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखने वाला परिंदा पाया है। तमाम परिंदे आने वाले वक्त के लिए अपने घोंसलों में खाना जमा करते हैं, लेकिन चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जो कभी भी अपने घोंसले में कल के लिए दाना दुनका जमा नहीं करती। चिड़िया को फिर जितना मर्जी दाना मिल जाए, चिड़िया की ये आदत है कि चिड़िया उस दाने को खाती है और साथ साथ ऊंची ऊंची बोलने लगती है। आपने भी इस चीज का मुशाहिदा किया होगा। चिड़िया दाना खाते वक्त इसलिए शोर मचाती है कि दूसरी इर्द गिर्द की चिड़िया उसकी आवाज सुनकर आ जाएं और वो भी दाना खाकर पेट भरें। यानी चिड़िया बिल्कुल भी लालची परिंदा नहीं, और अपनी हमजाद दूसरी चिड़ियों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, और दाना इसलिए जमा नहीं करती कि उसका तवक्कुल अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत है। चिड़िया अपने घोंसले से एक खास दुआ पढ़कर निकलती तो खाली पेट है, लेकिन जब घोंसले में शाम को वापस आती है तो पेट भर कर आती है। बाबा फरीद कहते थे कि कह साली के दिनों में मैंने बहुत सारे परिंदों को शाम को अपने घोंसलों में भूखा सोते देखा है, लेकिन चिड़िया को कभी मैंने भूखा सोते नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ताला चिड़िया को कभी भूखा सोने नहीं देते, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि उसका तवक्कुल अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत है। चिड़िया का एक पहलू और भी है जिसे मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नमरूद की जानिब से बहुत बड़ी आग जलाई गई और जिस आग में अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया, तो उस वक्त ये चिड़िया ही थी जो अपने चोंच में पानी भर कर लाती और उस अजीम आग को बुझाने की कोशिश करती अपनी चोंच में लाए थोड़े से पानी से। चिड़िया जानती थी कि उसके लाए के थोड़े से पानी से आग नहीं बुझ सकती, लेकिन चिड़िया का कहना था कि वो ये कोशिश इसलिए कर रही थी कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने उससे ये पूछ लिया कि जब उसके महबूब नबी को आग में डाला गया तो तुम
तुम क्या कर रही थी? चिड़िया का कहना था कि कम से कम मैं ये कह तो सकूंगी कि मैंने अपने हिस्से की कोशिश की। प्यारे बहन भाइयों, याद रखें कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज अपने हिस्से की कोशिश करना है। आप जो कर सकते हैं वो करना है, बाकी जो होना है और क्या नतीजा निकलेगा वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, अपने हिस्से की कोशिश। और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है ताकि वो देख सके कि मेरा कौन बंदा अपने हिस्से की कोशिश करता है, यानी अपने फर्ज अदा करता है, और मेरा कौन सा बंदा अपने हिस्से की कोशिश नहीं करता, यानी अपने फर्ज अदा नहीं करता। जब आप रमजान में चिड़िया को दाना डालते हैं तो आप अल्लाह के नाम पर रिज्क बांटते हैं। और याद रखिए कि अल्लाह ताला के नाम पर रिज्क बांटना, रिज्क का सदका देना कभी भी रिज्क को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। आम दिनों में हम जितना सदका देते हैं वो हमें 10 गुना वापस आकर मिल जाता है, तो रमजान के दिनों में तो हर चीज का स्वाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो आप खुद सोचें कि आपका दिया गया सदका 70,000 गुना बढ़कर आपको मिलेगा। बहुत से लोग जो ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में रिज्क नहीं आता, बरकत नहीं है, कभी आपने सोचा है कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि किसी भूखी मखलूक की आह ने उनके घर में रिज्क का रास्ता रोक रखा है? इसलिए याद रखें कि चिड़िया को दाना डालने का अमल अल्लाह ताला पर आपके तवक्कल का इम्तिहान है। इसलिए अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, रमजान के महीने में कम से कम 7 दिन मुसलसल आपने इस अमल को करना है। अमल को करते साथ ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हालात बदल रहे हैं, आपके घर में बरकत आ गई है, रिज्क दौलत आने लगे हैं, आपको हर तरफ से खुशखबरियां मिल रही हैं, आपके बंद दरवाजे खुलते जा रहे हैं, वो काम जो नहीं बन रहे थे बनना शुरू हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह जब आप फजर की नमाज अदा कर लें उसके बाद आपने एक मुट्ठी बाजरा यानी दाने का लेना है। आप एक मुट्ठी से ज्यादा बाजरा भी ले सकते हैं, ये आपकी हैसियत पर इन्हसार है। अब आपने इस दाने को लेकर अपनी छत पर चले जाना है और दाने को छत पर किसी बर्तन में या एक कोने में डाल देना है। इस नियत से डालना है कि चिड़ियां आए और इस दाने को खा लें। और साथ में छत पर पानी का एक बर्तन भी रख देना है उसमें पानी डालकर, ताकि चिड़ियां आए इससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। और जब आप दाने और पानी का सदका चिड़िया को बताए के तरीके से दे लें उसके बाद आपने क्या करना है वो भी गौर से सुन लें। आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और पूरे आपने 101 बार यानी एक तस्बीह आपने मलाइका की तस्बीह की पढ़नी है। मलाइका की तस्बीह आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, ये बहुत आसान है पढ़ने में। मलाइका की तस्बीह है सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। तो आपने पूरी 101 बार सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम को पढ़ लेना है। चाहे तो मलाइका की तस्बीह को पढ़ने के बाद दुआ कर लें, चाहे तो ना करें, क्योंकि ये तस्बीह खास है ही रिज्क के लिए और ये किसी आम शख्स की बताई गई तस्बीह नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज्क के लिए बताई गई तस्बीह है, इसलिए इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं। तस्बीह को पढ़ लेने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, बस ये अमल है। प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और उसके बाद उनके पास इतनी दौलत आती है, इतनी दौलत, इतनी जदादी आती है कि उनको खुद हिसाब नहीं रहता कि किस किस मुल्क में उनकी दौलत है, किस किस मुल्क में उनकी जदाद है, मुल्क के किस किस शहर में उन्होंने घर ले रखे हैं। उन्हें इस चीज का हिसाब करने के लिए बंदे रखने पड़ते हैं। मैंने यकीन माने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिन्होंने इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। आम दिनों में वो इस चीज को करते रहते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इतनी दौलत, इतना रिज्क अता फरमा देते हैं। चाहे तो आप इस अमल को पूरी जिंदगी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 दिन रमजान में इस अमल को जरूर कर देखें। आप नहीं, आपकी नस्लें मुझे दुआएं देंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी काविश पसंद आई हो तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को जरूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।